नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित उत्तर मेघ की चर्चा चल रही है। उत्तर मेघ में यक्ष ने मेघ को बताया कि सर्वप्रथम अलकापुरी आपको दिखेगी और उस अलकापुरी में यक्षाधिपति महाराज कुबेर निवास करते हैं। यक्षाधिपति कुबेर की जो नगरी है उसके उत्तर में यक्षिणी निवास करती है। उस यक्षिणी के घर के पास में एक मंदार का वृक्ष है जिसको मेरी यक्षिणी विशालाक्षी ने बड़े यत्नों से उसको पाला पोसा, यहाँ तक कि वह उसे दत्तक पुत्र स्वीकार करती है। उसी घर के समीप में कमलों से खिली हुई, कमलों से प्रफुल्लित एक तड़ाग है जिसको देखकर आपको जो है मानसरोवर की स्मृति नहीं आएगी। उसी के समीप एक क्रीड़ागिरी नाम का पर्वत है और उस क्रीड़ागिरी पर्वत पर अशोक और मौलश्री के वृक्ष रहते हैं और वहीं जो है उन्हीं के बीच में मयूर का निवास रहता है। फिर बताया यक्ष ने, हे मेघ, ऐसे चिन्हों को जब तू देखेगा मेरे भवन पर जो है शंख और पद्म निधियों को देखकर तो अवश्य मेरे घर को पहचान जाएगा। उसके बाद कहता है, यक्ष मेघ से गत्वा सद्यः कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतु क्रीडा शैले प्रथम कथिते रम्यसानौ निशरणः अर्हस्यंतर भवन पतिताम कर्तुमल्पाल्पभाषम् खाद्योताली विलसित निभाम विद्युदुन्मेष दृष्टिम। कह रहे हैं यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि वह उसके घर पहुंचकर बिजली की चमक रूपी दृष्टि से उसके घर को देखे। शीघ्र संपात हेतु हो, शीघ्र ही प्रवेश करने के लिए सद्य तुरंत ही कलभ तनुताम। कलभ बोलते हैं हाथी के बच्चे को, तो हाथी के बच्चे के समान ऐसे वहां पहुंचकर उस मेरे घर में पहुंचकर प्रथम कथिते, जो मैंने आपको पहले में कहा कि ऐसा स्थान है, ऐसा रम्य सानो, ऐसे रमणीय शिखर वाले, ऐसे रमणीय शिखर पर रम्य सानौ, रम्यः सानु यस्य, तो ऐसे पर्वत पर क्रीड़ा शैली, उस क्रीड़ा पर्वत पर निसरणः बैठा हुआ तू, त्वम अल्पाल्प भाषम, थोड़ा थोड़ा करे अल्पाल्प भाषम, ऐसे अल्प अल्प थोड़ी थोड़ी प्रकाश वाली भाषण, खद्योताली विलसित निभाम, ऐसे जुगनों की पंक्ति के चमक के समान। खद्योत, जो आकाश में विचरण करने वाले जुगनू हैं उनके समान ऐसी चमक को देने वाली, ऐसे विद्युन्मेषम दृष्टिम, ऐसे विद्युत
की चमक वाली दृष्टि से अंतर भवन पतिताम कर्तुम अर्हति। तुम जो है घर के भीतर पड़ी हुई और कर्तुम अर्हसि अंतर भवन पतिताम घर के भीतर जाना चाहोगे तो ऐसे घर में प्रवेश या ऐसे घर को आप देखोगे। कह रहे हैं ये मेघ शीघ्र प्रवेश करने के लिए तत्काल हाथी के बच्चे के समान छोटे आकार को प्राप्त कर पहले कहे गए सुंदर क्रीड़ा पर्वत पर बैठे हुए तुम मंद मंद प्रकाश वाली जुगनों की पंक्ति की चमक के समान रखने वाली अपनी बिजली के द्वारा चमक रूपी दृष्टि को घर के अंदर डालने में समर्थ होना। तन्वी श्यामा शिखरि दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणी भारा दलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः। करें तत्र उसी अलकापुरी के उत्तर में अथा यक्षों के नगर में तत्र अर्थात मेरे घर में तन्वी श्यामा जब मेरी पत्नी को देखोगे तत्र अर्थात यक्ष मेरे घर में या जो स्त्री है या मतलब जो तन्वी अर्थात सुंदर रमणीय श्यामा मतलब युवती शिखरी दसना नुकीले दांतों वाली ऐसे दसना वाली है और पक्व बिंबा धरोष्टि और पके हुए बिंब फल के समान ओठ वाली ऐसे मध्य श्यामा और पतले कमर वाली ऐसे चकित हरिणी प्रेक्षणा ऐसे भयभीत हिरणी के समान नेत्रों वाली ऐसे अर्थात चकित हरिणी प्रेक्षणा अर्थात चंचल हरिणी नेत्रों के समान चंचल नेत्रों वाली निम्न नाभि ऐसी गहरी नाभि वाली श्रोणी भारात और श्रोणी के भार से अलस गमना और मंद चलने वाली ऐसे स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा और ऐसे स्तनों के भार से स्तोक नम्रा थोड़ी सी झुकी हुई वाली ऐसी युवतियों के विषयों में अर्थात स्त्रियों के बीच धातु ब्रह्मा की आद्या धातु मतलब धातु विधा तो धातु मतलब ब्रह्मा की आद्या मतलब जो पहली है सृष्टि इस रचना के समान आप मेरी प्रिया को देखोगे। कह रहे हैं कि उस मेरे घर में कृष शरीर वाली नव यौवना वाली नुकीले दांत वाली पके हुए बिंब फल के समान ओठ वाली पतली कमर वाली भयभीत हरिणी के समान चंचल नयनों वाली गहरी नाभि वाली नितंबों के भार के कारण मंद गति से चलने वाली और स्तनभार से झुकी हुई युवतियों के विषय में ब्रह्मा की मानो यह जो विशालाक्षी यक्षिणी है यह सर्वप्रथम रचना हो। ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम दूरी भूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिवेकाम गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवसे स्वेषु गत्सत्सु बालाम जाताम मन्ये शिशिरमथिताम पद्मिनी वान्य रूपाम। कह रहे हैं मई सहचरी दूरी भूति मुझ साथी के मुझ मतलब मेरे मुझ सहचर अर्थात साथी के दूर हो जाने पर
यक्ष कहता है कि मैं हूं यक्षिणी का सहचर और मैं अब उससे दूर हूं, वियुक्त हूं। हे मेघ, इसलिए मई सहचरे दूरी भूते, मैं यक्षिणी का सहचर हूं और अभी मैं उससे वियुक्त हूं। ऐसे दूरी भूते, ऐसे मुझ साथी के दूर हो जाने पर, मई सहचरी, मेरे दूर होने पर, मुझ सहचर के दूर होने पर, चक्रवाकीम युवा, चक्रवाक के सदृश, एकाम परिमित कथम, अकेली थोड़ा बोलने वाली, परिमित कथाम, परिमित मतलब सीमित कथा को कहने वाली या थोड़ा बोलने वाली, ताम मतलब उसको, मैं द्वितीयम जीवितम जानी था, उस स्त्री को मेरा दूसरा प्राण समझना। गुरुषु येषु दिवसेषु, ऐसे भारी इन दिवसों में, ऐसे विरह, तीव्र विरह के दुख से युक्त युवती को, येषु दिवसेषु गच्छत्सु, चलते हुए, गाढ़ोत्कंठम, ऐसी तीव्र विरह वाली, दुख वाली, बालाम, उस युवती को, शिशिर मथिताम, ऐसे येषु गुरुषु दिवसेषु गच्छत्सु, इन भारी दिवसों के व्यतीत हो जाने पर, अर्थात शीत से पीड़ित पद्मनीम कमलिनी के सदृश, पहले की अपेक्षा दूसरे रूप वाली, जाताम मन्ये, ऐसा समझना, ऐसे मैं उसको समझता हूं। कह रहा है कि हे मेघ, मुझ प्रियतम के दूर स्थित होने पर, चकवी के समान अकेली और कम बोलने वाली उस यक्षिणी, वह यक्षिणी मेरा दूसरा प्राण समझना, क्योंकि विरह से लंबे इन दिनों के बीतने पर गाढ़ी उत्कंठा वाली उस युवती को पाले में पीड़ित कमलिनी के समान अन्य रूप वाली मैं ऐसा मानता हूँ। नूनम तस्या प्रबल रुदितो क्षूण नेत्रम प्रियाया, निश्वासानाम अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम, हस्तन्यस्तं मुखमसकल व्यक्तिलम्बालकत्वा, इंदोर्दैन्यं त्वदनुसरण क्लिष्टकांतिर्बिभर्ति। कह रहा है नूनम मतलब निश्चित ही संभावना है कि उस प्रिया का अधिक रोने के कारण आंख सूज गए होंगे। तो प्रबल रुदितो क्षूण नेत्रम निश्वासानम, जब वो मेरी प्रिया यक्षिणी ज्यादा रोई होगी तो उसके अधिक रोने से, प्रबल रुदिता, अधिक रोने से उसके नेत्र सूज गए होंगे, उसके नेत्र अधिक रोने के कारण सूजे हुए उसके नेत्र होंगे। निश्वासानाम, और गरम गरम श्वास लिए हुए, अशिशिरतया, गर्म होने के कारण जो शिशिर, भिन्न वर्णाधरोष्टम, विकृत वर्ण वाले उसके अधरोष्ट या निचला वाला होंठ होगा। हस्तन्यस्तम, और हाथ पर रखा हुआ, लंबा अलकत्वात्, और लंबा अलकत्वात्, हाथ पर रखा हुआ उसके लंबे लंबे केस, असकल व्यक्ति ही, और उसका जो असकल व्यक्ति है, पूरा न दिखाई पड़ने वाला ऐसा उसका मुख, असकल व्यक्ति तस्याह, उस प्रिया की, प्रियायाह, ऐसी उस विशालाक्षी प्रिया के मुखम, ऐसे मुख को देख कर, तदनुसरण क्लिष्ट कांतिर इंदो दैन्यम विभर्ति नूनम, बोले उसके तुम्हारा पीछा करने के कारण फीका शोभा वाली चंद्रमा के समान, दीनता के समान उसने वह शोभायमान होगी, ऐसे यक्षिणी दिखाई देगी। कह रहे हैं अधिक सूजने होने से सूजे हुए नेत्रों वाला और लंबे लंबे सांसों की गर्मी से कांतिहीन वाला
नीचे होंठ वाला, हाथ पर रखा हुआ लटकते हुए बालों के कारण संपूर्ण न दिखने वाला मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे आवरण से क्षीण कांति वाले चंद्रमा के समान ऐसी शोभा उसकी होगी। आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा मत सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुर वचनाम सारिकां पंजरस्थाम कश्चित् कच्चिद भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हितस्य प्रियेति। हे यक्ष, वह मेरी सहचरी जो यक्षिणी होगी, सा बलि व्याकुलावा, वह मेरी पत्नी देवताओं के बलि व्याकुला, बलि अर्थात देव व्याकुला, देवताओं के पूजन में व्यस्त बलि व्याकुला, अथवा विरह तनुभाव गम्यम मत सादृश्यम लिखेंदु, अथवा विरह के कारण कृष्ण शरीरता को प्राप्त हुई, ऐसा अनुमान लगता है कि मेरा चित्र अंकित करती हुई मधुर वचनाम और ऐसे मीठे वचन वाली पंजरस्थाम पिंजरे में स्थित सारिकाम मैना को, यह मैना से रसिके, हे रसीली, भर्तु स्मरति कश्चित, क्या तो स्वामी का स्मरण करती है, क्योंकि त्वं तस्य प्रिया, तुम उसके प्रिय हो, इति पृच्छन्ति, इस प्रकार पूछ रही है, ते आलोके, तुम्हारी निगाह में, तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में पूरा मतलब तुरंत निपतति पड़ेगी। इस प्रकार पूछती हुई तुम्हारी निगाह में तुरंत दिखेगी। यक्ष कहता है, हे मेघ, वह मेरी प्रिया पूजा में लगी हुई हो, अथवा दुबले विरह से दुबले अथवा कल्पना से ही जाने गए मेरे आकार को चित्रित करते हुए सी, अथवा मीठा बोलने वाली पिंजरे में बंद मैना से हे रसिके कहेगी, क्या तुझे कभी मेरे स्वामी की याद आती है, क्योंकि तो उसकी प्यारी है। ऐसा पूछते हुए मेरी प्रिया आपकी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी, अर्थात मेरी प्रिया उस घर में पिंजरे में बंद उस सारिका से मेरे बारे में अवश्य पूछती होगी। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम मदगोत्रांकम विरचित पदम गेयमुद्गातु कामा तंत्री मार्द्राम नयन सलिले सारित्वा कथंचिद भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। बोले, हे सौम्य, हे सुंदर लगने वाले, हे मेघ, मलिन वसने उत्संगे वीणाम, ऐसे मैले कपड़ों वाली, उत्संगे वीणाम निक्षिप्या, और गोद में वीणा को डाल करके, मदगोत्रांकम, मेरे नाम से जो चिन्हित ऐसे विरचित पदम, स्वयं निर्मित पदों वाली, गेयम अर्थात गाए जाने वाले पदों को, प्रबंध आदि को, उद्गातु कामाः, उच्च स्वर से गाने वाली, ऐसी नयन सलिलय, आंसुओं से, आर्द्राम, उसकी जो ऐसे आर्द्राम तंत्रीम, और जो उसकी वीणा होगी ना, वो उनके मेरे विरह से उसकी आंखों से, उन आंखों के आंसुओं से उसकी वीणा भीग जाएगी। कहते हैं कि किसी प्रकार कथनचित सारयित्वा, तुम ऐसे करना कि किसी प्रकार से तुम उस तंत्री को अर्थात वीणा को ठीक करके, भूयो भूयः, बार बार, स्वयं कृताम, और अपने द्वारा बनाई गई भी, मूर्छनाम, स्वरों के उतार चढ़ाव के क्रम को भूलती हुई ऐसी वह यक्षिणी दिखेगी। कह रहे कि हे सौम्य मेघ, मैले वस्त्रों वाली गोद में वीणा को रख कर
मेरे नाम के चिन्ह वाले और बनाए हुए पदों वाले गीत को उच्च स्वर से गाने की इच्छुक, आंसुओं से गीले हुए तारों को किसी प्रकार पहुंचकर बार बार स्वयं की मूर्छना को भूलती हुई ऐसी मेरी प्रिया यक्षिणी पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी। शेषान मासान विरह दिवस स्थापितस्येवैर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पैः मतसंगम व हृदय निहितारंभमास्वादयन्ति प्रायेणैते रमण विरहे अंगनानां विनोदः। कहते कि विरह दिवस स्थापयितस्य अवधे शेषान मासन देहली दत्त पुष्पैहि। कह रहे हैं कुबेर ने जिस दिन यक्ष को प्रिया से वियुक्त हो जाने का शाप दिया था, उसी दिन से लगातार शाप की अवधि वह शाप की अवधि 1 वर्ष थी। और यक्षिणी जो है महीने दिन गिनती थी कि प्रियतम के आने में अभी इतना समय है। तो महीने के गणना का क्या साधन क्या है? जिस दिन में वियोग हुआ उसी दिन गिनकर शाप के व्यतीत महीनों अर्थात दिनों का हिसाब करती थी। पुनः कितनी अभिप्राय है कि विरह के दिन शाप की जो अवधि निश्चित हुई थी, उस अवधि के पूरे होने में जो महीने शेष हैं उनको देहली पर रखे पुष्प फूलों को भूमि पर रखकर यक्षिणी गिनेगी। तो बोले विरह दिवस स्थापितस्य अवधि शेषान मासन, जो विरह के दिवस हैं 1 वर्ष का जो शाप मिला हुआ था, उनमें से शाप के जो विरह दिवस हैं उनको देहली पर रखे हुए पुष्पों से उन दिनों की गणना करती हुई भुवि विन्यस्यन्ति वह शेष महीनों को देहली पर रखे हुए फूलों से गिनकर अथवा पृथ्वी पर रखती हुई अथवा हृदय निहितारंभम, अथवा बोले हृदय पर रखी हुई अर्थात मन में रखे हुए क्रियाओं वाले मत संगम अर्थात मेरे मुझ यक्ष के समागम को आस्वादयन्ति, उसका आस्वादन करते हुए ऐसी प्रायण अंगनानाम रमण विरहेषु एते विनोदाः भवन्ति। अर्थात इस प्रकार की स्त्रियों के प्रियतम विरह में स्त्रियों के मन बहलाने के साधन हुआ करते हैं। इस प्रकार की तो मेरी उस यक्षिणी को देखेगा। कह रहे हैं हे यक्ष, हे मेघ, विरह के दिनों से निश्चित की हुई शाप की अवधि से शेष बचे हुए महीनों को देहली पर रखे गए पुष्पों के द्वारा गिनने से अथवा पृथ्वी पर रखी हुई अथवा मनोकल्पना के द्वारा आरंभ किए गए संभोग का आस्वादन करते हुए वह मेरी प्रिया तेरी दृष्टि में अवश्य दिखेंगी, क्योंकि प्रिय स्त्रियों के प्रियतमों के वियोग के दिनों में मन बहलाने के ये उपाय हुआ करते हैं। सब व्यापारा महनिन तथा पीडयेन् मद्वियोगः संके रात्रौ गुरुतर सुतं निर्विनोदां सखीं ते मत संदेशैर् सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे ताम् उन्निद्राम् अवनिशयनां सौधवातायनस्थः। कहते हैं मेरा वियोग दिन में कार्य में संलग्न तुम्हारी सखी यक्षिणी को उसी तरह सताता नहीं होगा, परंतु रात्रि में मनोविनोद से रहित यह अधिक दुखों को देता होगा। अहनी
सव्यापाराम ते सखी विप्रयोग न तथा पीड़येत। अहनिमल दिन में सब व्यापारम व्यापार क्रियाकलाप करती हुई ते सखी, हे मेघ तुम्हारी वह यक्षिणी सखी, विप्रयोगे उसका विरह ऐसा नहीं होगा जैसे रात्रो निर्विनोदाम गुरुतर सुताम संके, जैसे रात्रि काल में निर्विनोद, क्योंकि दिन में तो कार्य में लगी रहती है परंतु रात्रि में वह क्रियाकलाप नहीं करती, इसलिए उसको बहुत भारी शोक अर्थात उसको वियोग होता होगा। निशीथे निद्राम, और निशीथे मतलब अर्धरात्रि में नींद वाली भूमि पर अवनि शयनाम साध्वीम ताम मत संदेश, ऐसी नींद वाली भूमि पर लेटी उस प्रतिव्रता को मेरे संदेश से पर्याप्त सुखी करने के लिए महल के झरोके से बैठ करके तुम देखना। कहता है दिन में कातरता या दिन में कार्यरता तुम्हारी भाभी को मेरा वियोग उतना नहीं सताता होगा जैसा रात्रि में विनोद रहित तुम्हारी भाभी के अधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ। अतः अर्धरात्रि में नींद वाली पृथ्वी पर लेटी हुई पतिव्रता उस यक्षिणी को मेरे संदेशों के द्वारा अत्यधिक सुखी करने के लिए भवन के झरोकों में बैठ करके तुम देखना। आधिक्षामां विरह शयनी शरण्य शरणैक पार्श्वाम प्राची मूले तनुमिव कला मातृशेषां हिमांशो नीता रात्रिः क्षणैव मया सार्धमिच्छारतेर्या तामेवोष्णैर्विरहमहतीम् अश्रुभिर्यापयन्ति। बोले आधिक्षामम, मनोव्यथा से जो कृशु हो गई है, ऐसे विरह शयनी विरह की शैया पर शरण्य शरणैक पार्श्वम रखा हुआ एक पार्श्व जिसका ऐसे एक ही करवट में पड़ी हुई प्राची मूल्य और पूर्व दिशा के प्रारंभिक भाग में कला मात्र शेषाम और अवशिष्ट एकमात्र एक कला वाले हिमांशु हो तनुम युवा चंद्रमा की मूर्ति के समान अर्थात चंद्रमा की एक कला के समान उस प्रिया को या रात्रि जो रात्रि मया सार्धम मेरे साथ इच्छारते क्षण इव नीता स्वेच्छा के द्वारा स्वेच्छा से रति क्रीडाओं द्वारा एक क्षण के समान बिताई गई थी, ऐसे विरह महतीम विरह के कारण दीर्घ होने वाली ताम उस रात्रि को उष्ण अश्रु भी यापयंती गर्म आंसुओं से व्यतीत करती हुई ऐसी मेरी यक्षिणी को तुम देखना। तो कह रहे हैं मनोव्यथा से क्षीण हुई विरह की व्यथा अथवा विरह की सैया पर टिके हुए एक पांव वाली अर्थात एक करवट ली हुई मानो पूर्व दिशा के मूल क्षितिज में एक कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा की मूर्ति जो रात मेरे साथ इच्छानुसार रमण क्रियाओं के द्वारा एक क्षण के समान व्यतीत की थी, उस पतिव्रता को वियोग के कारण वे रातें लंबी लगती होंगी, ऐसा उस यक्षिणी को तुम देखना। पादानिन्दोरमृत शिशुरा जाल मार्ग प्रविष्टान पूर्व प्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुः खेदात् सलिल गुरुभिः पक्ष्मभिः चादयन्ती साभ्रेणीवा स्थल कमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां। बोले जाल मार्ग से प्रविष्टान ऐसे जाल मार्ग से अर्थात खिड़कियों के मार्ग से घुसी हुई अमृत शिशिरान ऐसी अमृत के समान शीतल इंदोह पादान जो चंद्रमा की किरणें हैं पूर्व प्रीत्या पहले के प्रेम के कारण गतम
गया, उसी प्रकार सन्निवष्टम लौटे हुए चक्षु नेत्र को खीरा दुख के कारण सलिल गुरु भी ऐसे आंसुओं से भारी पलकों के द्वारा छादयंती ढकती हुई साभ्रे अन्य स्थल कमलनीम इव, ऐसे भूमि पर उत्पन्न होने वाली कमलिनी के समान ताम साध्वीन पश्य, उस पतिव्रता मेरी यक्षिणी और अपनी भाभी को तुम देखना। तो बोले हे मेघ, झरोंकों के मार्ग से अंदर प्रविष्ट हुई अमृत के समान शीतल चंद्र किरणों की ओर पूर्व स्नेह के कारण गई हुई तुरंत ही लौटी हुई दृष्टि, जो दुख के कारण आंसुओं के भारी पलकों से ढकती हुई मेघों से आच्छन्न दिन में अविकसित और रात्रि में अमुकुलित सल कमलिनी के समान उस पतिव्रता को तुम देखना। तो इस भाग में हमने 21वें श्लोक से और 30 श्लोक तक चर्चा की और इसमें केवल यक्षिणी के विरह को दिखाया गया और मेघ उस अलकापुरी के यक्ष ने उसको पूरा मार्ग बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार।